क्यों हनुमान? प्रभु, 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 मैं अयोध्या का सैनिक नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। फिर आपने लक्ष्मण भैया को साथ जाने का अवसर क्यों दिया? क्योंकि लक्ष्मण अयोध्या का राजपुत्र है हनुमान, और राज्य सेवक भी। उसका कर्तव्य उसे इस युद्ध के योग्य बनाता है। मेरे वानर वीर तो यहाँ अतिथि हैं। लक्ष्मण भैया राज सेवक हैं तो जा सकते हैं, और मैं तो स्वयं राजा राम का सेवक हूँ प्रभु, उसका क्या? प्रभु, रघुवंशी कभी ना वचन तोड़ते हैं और ना ही भूलते हैं। फिर सदा मुझे सेवा में रखने का वचन देकर आप कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं प्रभु? आप निर्णय कीजिए प्रभु, हनुमान क्या है, वानर या भक्त? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई कह के गले लगाया आपने, और अब आप प्रभु अतिथि कहकर दूर कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, आप तो राजा हैं, बड़े दायित्व हैं आप पर प्रभु मेरा तो एक ही दायित्व है, अपने प्रभु श्री राम की सेवा। नहीं प्रभु, मैं उससे विमुख नहीं हो सकता। प्रभु, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा आपके बिना प्रभु। प्रभु, प्रभु आप मान जाइए ना, प्रभु आप ले चलिए ना मुझे अपने साथ प्रभु। प्रभु आप मान जाइए प्रभु, ले चलिए ना मुझे अपने साथ प्रभु। हनुमान, उठो। तुम जीत गए हनुमान, मैं हार गया। चलो हमारे साथ, किंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त प्रभु? कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। तुम्हारी हट मेरे साथ चलने की थी, वो पूरी हुई, किंतु युद्ध में चाहे जैसी भी स्थिति हो, तुम अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करोगे। स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। आओ हनुमान। राम राम कहो, जय श्री राम। राम राम कहो, जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम सत्य में युद्ध पर स्वयं छा रहा है। जय श्री राम। पहली टुकड़ी दाईं ओर से और दूसरी टुकड़ी सीधा प्रहार करेगी। सारथी, रोको। प्रणाम ऋषिवर। आपका अचानक दर्शन संकेत है
कि आप कोई गंभीर निर्देश देना चाहते हैं। निर्देश देने नहीं, दुविधा का निराकरण लेने आया हूं राम। इस युद्ध का नेतृत्व कोई भी कर सकता था, फिर आप अयोध्या छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जब मेरा सबसे बड़ा शत्रु नगर के भीतर है, अयोध्या की शांति को ध्वस्त करना चाहता है, तो मुझे अयोध्या में रुकना चाहिए था। यही ना? मेरा शत्रु भी तो यही सोच रहा होगा महर्षि। उसे परास्त करने के लिए ही मैं अयोध्या से बाहर आया हूं। उसका बैर मुझसे है, क्रोध मुझसे है, और जब मैं अयोध्या के बाहर आ गया तो वो भी मेरे पीछे अवश्य आएगा। मैं भास्करण से युद्ध करने जा रहा हूं महर्षि। युद्ध में भले ही भास्करण से करने निकला हूं, किंतु भास्करण और संहार दमन केवल मेरे लिए माध्यम है। सहस्त्र रावण भास्कर्ण का भाई है महर्षि। भास्कर्ण को कष्ट में देखकर उसे भी कष्ट अवश्य होगा। उसका कष्ट सहस्त्र रावण को अवश्य खींच लाएगा। आपके शौर्य पर संदेह नहीं है श्री राम। भय है आपके वास्तविक शत्रु सहस्त्रमुख रावण का, जो अपने अनंत मुखों से अनंत असत्य बोलता रहता और बार बार असत्य बोलते रहने से असत्य भी सत्य प्रतीत होने लगता है। उसमें आप ही की सेना को आपके विरुद्ध कर देने का सामर्थ्य है। इसीलिए तो सहस्त्र रावण को अयोध्या से दूर खींच लाऊंगा मैं। उसे अकेले ही ललकारूंगा, ताकि वो मेरी अयोध्या में असत्य का विष नहीं घोल पाएगा। और इसमें आपके प्राणों का संकट है। अपनी प्रजा के हित के लिए राम को मृत्यु भी स्वीकार है। स्मरण है दीदी, माता स्वयं अपने हाथों से तिलकूट बनाया करती थी। और हम रसोई घर की ओर देखा करते थे कि कब तिलकुट बनकर तैयार हो जाएगा, पर सूर्य देव को अर्पण किए बिना हमें तिलकुट मिलता ही नहीं था, है ना सीता दीदी? कहाँ खो गई दीदी? श्री राम की चिंता में हूँ। मैं जानती हूँ कि लक्ष्मण भैया और हनुमान उनके साथ हैं, किंतु मन है कि मानने को सजी नहीं है। दीदी, ये शुभ दिन हर अशुभ विचार नष्ट कर देगा। आज मकर संक्रांति है। उत्तरायण के दिन सूर्यदेव उत्तर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। पवन ऊर्जा चरम पे होगी। देखिएगा, श्री राम की विजय अवश्य होगी। दीदी, चिंता छोड़ दीजिए और चलिए हम चलकर सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, सब शुभ होगा। आइए। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। पूजही माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्षहि गाता। हे सूर्यदेव, मेरे श्री राम को युद्ध में विजय देना। शीघ्र अति शीघ्र लौटकर उन्हें परिवार और राज्य की सेवा करने का अवसर दीजिएगा।
सुना नहीं क्या क्या बातें हो रही है नगर में? कैसी बातें? लोग आजकल कानाफूसी कर रहे हैं राजा राम और माता सीता के विषय में। हाँ, मेरे पति ने भी मुझे राजमहल की सेवा छोड़ने के लिए निर्देश दे दिया है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? बोलो, क्या बोल रही थी तुम? जी वो मेरे पति दूसरी पत्नी लाना चाहते हैं और जब मैंने विरोध किया और श्री राम के एक पत्नी व्रत होने पर दुहाई दी, तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि राजाओं का क्या, वैसे भी श्री राम के प्रेम के आगे उनको कुछ गलत नहीं लगता। वो तो कुछ भी नीति बना सकते हैं, उनको कौन है कहने वाला। सामर्थ्य को दोष और स्वर्ण को दाग नहीं लगता, पर हमें राजाओं की चाल पर नहीं चलना। और कहा कि महल के वातावरण से मेरा मन दूषित हो जाएगा। कैसा दाग और किस पर लगा है? वो तो नहीं बताया। आने दो श्री राम जी को। जब ये प्रश्न राजसभा में सबके सामने पूछा जाएगा, तब हर रहस्य से आवरण हटाना ही पड़ेगा। मांडवी, श्रुतकीर्ति, राजभवन में जाके माताओं को प्रसाद नहीं देना? कितनी शुद्ध और सरल है देवी सीता, इनके बारे में कोई इतना ओछा कैसे बोल सकता है? दीदी, किसी दासी का पति राजमहल के वातावरण के बारे में आपत्तिजनक बातें फैला रहा है। राजा और रानी के विषय में शंका पनपना उचित नहीं है। समस्या फैल सकती है दीदी। राम राज्य में अराजकता कभी नहीं आएगी मांडवी। श्री राम आते ही कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। भास्कर्ण, आक्रमण से पूर्व अवसर दे रहा हूं। अपने आतंक का अंत करो और लौट जाओ। अभी तक तो आतंक का आरंभ भी नहीं हुआ है राम। और जहां तक रही अंत की बात, यदि मैं समय रहते लंका पहुंच गया होता तो युद्ध का अंत कुछ और ही होता। वही तुम्हारे रक्त से सागर को रंग देता। जो काम तब न हुआ वो अब होगा। इस रणभूमि में मैं तुम्हारा वध करके रावण के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा और तब होगा न्याय। प्रतिशोध से न्याय नहीं मिलता भास्कर्ण। प्रतिशोध केवल स्वयं को जलाता है। लौट जाओ। स्वयं के बल पर बड़ा अभिमान है ना तुम्हें राम, समाप्त होगा। तुम भी और तुम्हारा अभिमान भी। भास्करण का तेज और संघर्ष दमन का दमन तुम्हें सेना समेत ध्वस्त कर देंगे। लक्ष्मण, मैं भास्कर्ण का सामना करूंगा। तुम संहार दमन को खोजो और स्मरण रखना, वो उभयचर है। भास्करण का पुत्र संहार दमन
जिसमें सहस्त्रों बैलों का बल है, जिसके सानिध्य में आठों दिशाएं, सागर का बवंडर और चक्रवात है। साथ ही वो उभयचर भी है, जो जितनी सरलता से थल पर रह सकता है, उतनी ही सहजता से जल में भी जी सकता है। क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार अति विरोध का। आस्कंड, श्री राम रण की सावधान। धरे जो धीर है, आएगा प्रलय बरसने वाले तीर है, धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है, ये युद्ध है, महायुद्ध है। बस राम, बाण क्या, ब्रह्मास्त्र चला दो। तुम्हारे ब्रह्मास्त्र मेरे तन को नहीं छेद पाएंगे। ब्रह्मा अपना स्वयं वरदान नहीं कर सकते। बताओ, कहां है संज्ञान रमन? सैनिकों, पीछे हटो।